किसकी हिम्मत हुई वैदेही पर हाथ उठाने की? मम्मी, कुछ कहना सुनना नहीं है। मेरा दिमाग तप रहा है। दिल करता उस वैदेही को कच्चा चबा जाऊं। जब से आई है बस घुसती जा रही है इस हवेली में और माधव की जिंदगी में। और पता नहीं कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। उस दिन जब मैं गार्ड से बात कर रही थी तब, जब वो झूमर गिरा तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से सांसें ले रहा है। अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर माँ, हमने कोई भी आवाज नहीं सुनी। मम्मी, झूमर तो घर के नौकर साफ करते हैं। हो सकता है उनसे कुछ लूज हुआ हो तो गिर गया हो। तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे? जब मैंने कहा यहाँ कुछ घट रहा है मतलब घट रहा है। जब से उस गंवार ने इस हवेली में कदम रखा है, कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है। माधव के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है और हम पर कुछ ना कुछ आफतें आ रही है। हाँ मम्मी, ये बात तो है। वो पक्का माधव भैया को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अजीब सी आवाजें वगैरह तो हमें तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मेरे कान दूसरे ग्रह से आए, इसलिए मुझे सब सुनाई देता है। तुम लोग को तो अपनी माँ की आवाज नहीं सुनाई देती है, तो ये क्या सुनाई देगा? मैं कह रही हूँ, वो गंवार लड़की बहुत शातिर है। वही कर रही है सब कुछ। जब से वो आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। डर फैलाना चाहती है हम सबके मन में। वो झूमर गिराना, वो आवाजें निकालना, जरूर उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। उस वैदेही की इतनी औकात ही नहीं है ये सब कर सके। औकात छोड़िए, दिमाग ही नहीं है उसमें इतना। हे भाई, कर भी सकती है। ये जो गांव की लड़कियां है ना, जरूरत से ज्यादा चतुर और चालाक होती हैं। हम जैसे भोले भाले लोगों को देखकर ना कुछ ज्यादा ही फुदकती है ये। उस दिन कह भी रही थी, गार्ड्स ने मुझे मारा था ना तो झूमर ने उसकी सजा दे दी। मुझे तो ऐसा लगता है कांड पक्का उसी ने किया होगा। कल की आई वो 2 कौड़ी की घटिया लड़की इतना उछल रही है ना, उसके पर काटने पड़ेंगे। पहले तो उस माधव ने नाक में दम करके रखा था, दूसरी शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा था। और अब ये वैदेही उधम मचा के रखा है उसने। औकात रखती है नौकरानी की और समझती है अपने आप को रानी। उस लड़की को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। देखते जाओ कैसे धुएं की तरह उसे हवा में उड़ाकर फेंक देती हो। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। चित्रा, फिर अरे चित्रा, फिर टूट गया शर्ट का बटन। आई, फिर से तोड़ लिया आपने? आप भी ना हर बार ऐसा ही करते हैं। बटन तोड़ लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं, चित्रा मेरे शर्ट का बटन टूट गया। एक बात बताइए, आप बटन लगाना खुद क्यों नहीं सीख लेते हैं? कभी अगर मैं आसपास नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? पता लगा आपके जितने भी शर्ट्स हैं वो बिना बटन के हैं। ऐसे जाने मन, तुम्हें कहाँ जाना है? ऐसे ही रहना है हमेशा मेरे दिल में। और अगर मैं बटन लगाना सीख जाऊंगा
तो तुमसे दिल कौन लगाएगा? सही कहा था चित्रा, सीख लेना चाहिए था। लेकिन तब ये नहीं पता था ना कि तुम इतनी दूर चली जाओगी कि कभी वापस लौटोगी ही नहीं। माधव सुनना। क्या हुआ? दिखा। अरे मैं ठीक हूँ। दिख रहा है कितना ठीक है। बटन लगाना नहीं आता तो बोलना था ना। अरे मैं कर लूंगा ये। अच्छा ठीक है, लगा ले। देख, तेरे जो भी काम होते हैं ना, तू बिना हिचकिचाए मुझे सब बता दिया कर। थैंक यू। अरे दोस्ती में क्या थैंक यू? अच्छा आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आइए। आज नीलांबरी को क्या हो गया? आइए ना। बैठिए ना, बैठिए ना। एक ही घर में रहकर कटे कटे से रहते हैं हम, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। आप मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। ना मैं आपको भूली हूं, ना आपकी उन कविताओं को। कितनी अच्छी कविताएं लिखते थे आप मेरे लिए। जानते हो, वैदेही को देखकर मुझे आपकी कविताएं याद आती है। सादी, सरल, सुलझी हुई। वो कविताएं मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी हमेशा। बिल्कुल वैसी मुस्कुराहट वैदेही लाती है माधव के चेहरे पर। बचपन की दोस्त है ना उसकी। हाँ, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं वैदेही को वहां से लेकर आया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो माधव को पहले जैसा बना दे। माधव को उसकी जरूरत है। वो तो आना ही नहीं चाह रही थी, मैंने जोर डाला, फिर वो आई। सही सोचा था मैंने, इसीलिए मैं वैदेही को वहां से लेकर आया था।
अच्छा, आजकल बहुत सोचने लगे हो आप। मुझसे बगैर पूछे, कोई सलाह मशवरा लिए बगैर अकेले अकेले सारे फैसले ले लेते हो। उस वैदेही को घर की बहू बनाने का इरादा है क्या आपका? वाह, इन बूढ़ी हड्डियों में और दिमाग में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? एक बात याद रखना, माधव को मैंने अपनी किडनी दी है। मैं एक किडनी पर जिंदा हूं। बहुत मानता है वो मुझे, अपनी मां से भी ज्यादा। मुझसे पूछे बगैर वो कुछ नहीं करेगा, इसलिए माधव के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और जहां तक सवाल है उस वैदेही का, तो वो सिर्फ इस घर की नौकरानी है और नौकरानी रहेगी। जाते जाते मेरे कमरे का दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा। वैसे आई तो तुम भी थी इस घर में नौकरानी बनकर। कुछ भी कह लो नीलांबरी, लेकिन अगर वो सीधी सी सादगी भरी बच्ची के नसीब में माधव है ना, तो तुम और मैं क्या, भगवान भी उन्हें एक होने से नहीं रोक सकता। इस वैदेही का कुछ तो करना पड़ेगा, और ऊपर से मेरी मां मेरी एक भी नहीं सुनती। वरना इस वैदेही को अब तक इस घर से निकाल दिया होता मैंने। कुछ तो करना पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मारेगी? क्या हुआ संग्राम जी? मैंने सच में कुछ नहीं किया। तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया आजकल? संग्राम जी प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया, प्लीज। अनुराधा भाभी, वो मैं। क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों में आंसू? आप रो क्यों रहे हो? ओ, ये मेरी बीवी है और तू इस घर की नौकरानी समझी। अपनी औकात में रह। और इतना ही सवाल कर रही है, जरा जवाब भी दे दे। मेरे कमरे में इतनी धूल मिट्टी क्यों है? और इन कपड़ों को सही कर। तेरे होते हुए मेरी अनु को करना पड़ता है सब कुछ। इतनी सी बात, अभी कर देती हूँ। वैदेही, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और सुनो, ये पूरा गद्दा बाहर निकाल के अच्छे से झाड़ देना, और ये नई चादर बिछा देना इस पे। जी। अरे वाह, क्या बात है, साफ सफाई चल रही है यहाँ तो। अच्छा वैदे सुनो ना, यहाँ की सफाई करने के बाद में मेरे कमरे की भी कर देना। बहुत ज्यादा डस्ट हो गया है। और विंडो भी साफ कर देना, और सारे पिलो कवर तो चेंज ही कर देना तुम, ठीक है? अगर सारे घर की सफाई कर दोगी तो सब लोग खुश हो जाएंगे। सब खुश तो मम्मी खुश, मम्मी खुश तो माधव खुश। आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी ये सब करके आती हूँ। हाँ,
वैदेही, वैदेही, तुम यहाँ क्यों सोई हुई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ सब ठीक है, तू यहाँ बैठ ना। काम से आया थक गया होगा ना, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। आ गया माधव? माँ आपसे कुछ बात करनी थी। वो आज ना बल्क में ऑर्डर मिला है, मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करवा दूं। हाँ हाँ बिल्कुल करो। मैम साहब सब्जी आ गई। मैं काम करता हूँ, मैं फाइल लेके आता हूँ, आपको पूरा प्लान समझाता हूँ। आइए भैया, सारी सब्जियां ले आए ना? अरे सब्जी बेच रहे हीरे जवाहरात, बैगन 90 रुपए किलो। ऐसा क्या है बैगन में, दिखाना जरा। नहीं नहीं नहीं, बैंगन नहीं, बैंगन से माधव को लाल निशान हो जाते पूरे शरीर पर। अच्छा, मुझे तो नहीं पता कि बैंगन खाने से माधव के बदन पे लाल निशान हो जाते। बचपन में होता था बड़ी माँ, एक बार उसने बैंगन खाया और उसके पूरे शरीर पे लाल निशान हो गए और हम सब बहुत परेशान हुए। फिर हमें उसे ना डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, तब हमें पता चला और उस दिन हमने कसम खाई कि आज के बाद बैंगन नहीं खाएंगे। आपको पता है मैंने भी तब से बैंगन नहीं खाए क्योंकि माधव नहीं खा सकता ना। अगर ऐसा कुछ होता ना तो हमें पहले से पता होता। बचपन में कुछ और खाया होगा उसने, बैंगन नहीं। और माधव भैया को एलर्जी होती ना तो मम्मी को पहले से पता होता। कुछ भी बगे जा रही है। ये लो, माधव आ गया। माधव से पूछ लेते। माधव, वैदेही कह रही कि बैंगन खाने से तुम्हारे बदन में लाल निशान हो जाते हैं। नहीं मम्मी, इसे गलतफहमी हो गई है। भला आपसे ज्यादा माधव भैया को कोई समझ सकता है क्या? तुम्हें याद है इतने सालों बाद भी? हाँ माँ, मुझे बैंगन से एलर्जी है। बचपन में खाया था तो पूरे बॉडी पे रैशेस हो गए थे, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वैदेही तो सच में माधव भैया को अच्छे से जानती है। बचपन की बात है ना बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया है। नहीं माँ, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं बैंगन कभी नहीं खाता हूँ। मैं तो बैंगन के पास तक नहीं जाता। हाँ, मुझे याद आ गया। बचपन में बैंगन खाने से माधव के बदन पे लाल निशान हो जाते थे। कैसे भूल गई मैं। तुझे बड़ी हर चीज याद है, मेरी खामियाबी, अच्छी बातें भी तो याद है कि नहीं? माधव को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। पूरी जिंदगी मैंने इसकी इच्छा पूरी करने में तो बिता दी है। अनुराधा, आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। हाँ, माधव की पसंद का। बड़ी माँ, गाजर का नहीं, घिया का। हम घिया का हलवा बनाएंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। क्यों माधव? बिल्कुल, गाजर के हलवे से ज्यादा बहुत टेस्टी होता है घिये का हलवा। ठीक है, आज घिये का हलवा बनेगा और माधव की पसंदीदा तड़के वाली दाल बनेगी। तड़के वाली दाल नहीं, लहसुन मसाला वाली दाल। तुझे याद है बचपन में तेरी दादी बना के खिलाती थी, मैं तो उंगलियां तक चाट जाता था। बचपन की यादें ताजा करा दी तूने आज। अरे क्या हुआ सासू माँ आपको? साले साहब की पसंद नापसंद भूल गए हैं? माँ प्लीज बुरा मत मानिए, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं। ये वैदेही ना पागल है, इसको ना बड़ी बड़ी बातें याद नहीं होती, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें ना बिल्कुल नहीं भूलती। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। मेरी बावरी बूथ